नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। डाला छठ पूजा, सूर्य उपासना की आपकी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार का प्रमुख पर्व, लोक आस्था का पर्व बिहार तक ही सीमित रहना चाहिए था। कैसे पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, ऐसी मानसिकता है, सनातन विरोधी मानसिकता। अब जरा सोचिए कि क्या सूर्य बिहार में ही निकलता है? वो तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और जगहों पर निकलता। उनको लगता है पूरे भारत में केवल बिहार में सूरज निकलता है। उनकी ऐसी मानसिकता है। आइए इसी बात कर लेते हैं। आइए हमारे बीच में एक शिक्षिका किरण मौर्य जी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि ये पर्व क्यों यहाँ चला है उत्तर प्रदेश में, क्यों इसका विस्तार हो रहा है, क्यों पांव पसार रहा है, क्यों लोगों की आस्थाएं बढ़ रही है? आखिर उनकी सोच के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी ये मानसिकता है कि ये जो है सूर्य उपासना का ये पर्व छठ केवल बिहार में मनाया जाता है और आगे भी गणेश पूजा है वो महाराष्ट्र का है और दुर्गा पूजा यहाँ पर मनाया जाता है वो बंगाल का है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा पूरा भारत देश धर्म प्रधान देश कहलाता है और यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, वृक्षों में भगवान का निवास देखा जाता है। और रही बात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, हम सबकी उपासना करते हैं। और जो बिहार में था यूपी में क्यों आ गया? लोग ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? लोगों को, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप बताइए ये दिखावा जो हो रहा है क्या ये बिहार में ही होना चाहिए? सूर्य भगवान वहीं पे रहते हैं और किसी को दया नहीं करते हैं, बिल्कुल ये बात। नहीं देखते हैं। बारिश केवल बिहार में होती है, यूपी में नहीं होती है और कहीं किसी जगह नहीं होती है। दूसरी बात, ये भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग समझिए ये हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म को, अपनी आस्था को बढ़ाना चाहिए, लोगों में पहुंचाना चाहिए। विदेशी कपड़ों को आप पहन रहे हैं, विदेशी बोली चाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ के खान पान, छुरी कांटे चम्मच का प्रयोग कर रहे हैं, चाउमीन बर्गर जैसी चीजें आप खा रहे हैं। वो कहाँ का है? वो तो इंडिया का नहीं था ना। अब जो है डोसा, इडली, ये तो साउथ का है ना, लेकिन इसे आप खा पी रहे हो क्यों? यूपी का खाना चाहिए। बट्टी चोखा पे बहुत आप प्रसन्न रहते हैं, खा पी रहे हो आप लोग। तब आपको नहीं लगा कि हम बिहार का, साउथ इंडियन का क्यों हम खाना खाएं? क्यों हम साउथ में जाएं दर्शन पूजन करने कि हम अपने यूपी में ही करें? लेकिन नहीं भैया, आपकी सोच इसमें अच्छी थी। क्यों? क्या लगता नहीं कि ऐसे लोगों की ये सोच में सनातन विरोधी मानसिकता दिख रही है? लगता नहीं आपको? अब ये सनातन विरोधी है क्या है, अब ये मानसिकता उनकी है, वही आखिर लोक आस्था पर्व से उन्हें क्या दिक्कत होती है? मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह हमने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी युग पुरुष हैं, तो हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धर्म पुरुष हैं। इसी छठ पर्व को जब बिहार से लोग यूपी में आके रहने लगे तो अपने धर्म को तो भूल नहीं जाएंगे, मनाएंगे। और जो चीज हमने वहां नहीं सीखी वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का त्योहार वो भी सीख रहे हैं। इससे भैया अनेकता में एकता फैलती है, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द, ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो इसे हमें, हमारी भारत की जो चीजें हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि चलिए मैडम जी, आपके द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से ये संदेश जाएगा, जो ये लोग मानसिकता रखते हैं उनको भी जाएगा और जो लोग आपको देख रहे हैं उस चीज को समझेंगे। लेकिन जो ये विकास हो रहा है मुगरा बासपुर के भगत सिंह वार्ड में तालाब पर, सूर्यकुंड तालाब पर, इसको लेकर क्या कहेंगे चेयरमैन साहब को? मैं कहना चाहती हूँ भैया कि देखिए ये जो सूर्य कुंड बन रहा है ये किसी एक दिन की बात नहीं है कि हमने छठ पूजा किया बस इसी तक सिमट करके रह जाएगा। ये आने वाले दिनों में इसका और विकास किया जाएगा। जिस तरह मैंने कपिल मुनि सर को मैं विकास पुरुष कहती हूँ, हाँ मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि वास्तव में चीजें दिख रही हैं और होना भी चाहिए। इसकी कमी हमेशा खलती थी कि यहाँ पार्क नहीं है और छठ पूजा के लिए लोग जलियावा तालाब पर न जाने कहाँ कहाँ जाते थे। और मैं बताऊं कि यहाँ तक कि लोग घर में भी टब वगैरह में खड़े होकर के पूजा पाठ करने लगे। लेकिन यहाँ जब एकत्र होंगे लोग तो तमाम तरह के लोग आएंगे, हम उनको देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उससे हमारा प्रेम सौहार्द जो बढ़ेगा। और ये चीजें ये अपनी सुविधा के लिए नहीं है, हमारी आपकी सुविधा के लिए, 24 घंटे सुविधा के लिए ये निर्माण किया जा रहा है, न कि दिखावे के लिए, किसी एक दिन के लिए। जो पैसा उनको मिल रहा है वो विकास कार्यों में लगा रहे हैं और ये विकास दिख रहा है। तो कपिल मुनि सर को हम बहुत बहुत बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि ऐसे ही आयोजन प्रयोजन और लोगों के भलाई के लिए कार्य करते रहें, जिससे उनकी सराहना बढ़े
और लोगों में उनकी श्रद्धा विश्वास बढ़े। चलिए मैडम जी, भारतीय सहारा से बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।